हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस जब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक हुए AEW के रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के AEW के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई जहां पर ऑरेंज कैसिडी पावर हाउस हॉब्स को फेस कर रहे थे और ये AEW कंपनी के अंदर AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच था और जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीतता वो आगे चलकर AEW कंपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट के अंदर सेकंड राउंड के अंदर पहुंच जाता। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच की शुरुआत में ही पावर हाउस हॉब्स ने ऑरेंज कैसिडी को अपना फिनिशर लगा दिया जिससे कि पावर हाउस हॉब्स इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे और यहाँ पर मैट हार्डी भी रिंग साइड पर खड़े हुए थे जिनकी हाल फिलहाल में ऑरेंज कैसिडी के साथ राइवलरी चल रही है। और यहीं पर जब पिछली बार ऑरेंज कैसिडी और मैट हार्डी एक दूसरे के आमने सामने आए थे तब मैट हार्डी ने ऑरेंज कैसिडी मिड सेक्शन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया था, इसीलिए यहाँ पर इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी ने अपने पेट के ऊपर एक पट्टी बांधी थी और प्रोबेबली ऑरेंज कैसिडी मैच एक स्टोरी लाइन इंजरी के साथ रेसल कर रहे थे। और माना कि इस मैच की शुरुआत में पावर हाउस हॉब्स ने इस मैच के अंदर डोमिनेट किया पर फाइनली इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर पावर हाउस हॉब्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए पर हॉब्स की डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के चलते ऑरेंज कैसिडी से नहीं कर पाए और यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स ने ऑरेंज कैसिडी को कॉर्नर के अंदर फेंक कर ऑरेंज कैसिडी ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर रेफरी पावर हाउस हॉब्स को रोक रहा था क्योंकि अगर पावर हाउस हॉब्स नहीं रुकते तो रेफरी पावर हाउस हॉब्स को डिस्क्वालीफाई कर देता। और ये देखकर पावर हाउस हॉब्स गुस्सा हो गए और हॉब्स ने रेफरी को उठाकर दूसरे कॉर्नर के अंदर रख दिया जो देखकर रेफरी काफी ज्यादा गुस्सा था और यहाँ पर रेफरी पावर हाउस हॉब्स के ऊपर काफी चिल्ला रहा था जो देखकर हुक भी रिंग साइड पर आ गई और हुक को रिंग साइड पर आता हुआ देख रेफरी ने हुक को रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया और ये देखकर पावर हाउस हॉब्स शॉक के अंदर थे और इतने में ऑरेंज कैसिडी ने पीछे से पावर हाउस हॉब्स के ऊपर एक माउस टैप पिन किया और यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने मैच जीत लिया है। और ये मैच जीतते ही ऑरेंज कैसिडी और रेफरी दोनों ही रिंग छोड़कर बाहर चले गए क्योंकि यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स रेफरी और ऑरेंज कैसिडी इन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थे। पर इस मैच के रिजल्ट से आप समझ सकते हैं कि अब ऑरेंज कैसिडी इस टूर्नामेंट के अंदर अगले राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं और अब प्रोबेबली ऑरेंज कैसिडी का मैच डार्क ऑर्डर के नंबर 10 या फिर जॉन मॉक्सली के अगेंस्ट होगा क्योंकि इन दोनों में से जो सुपरस्टार ये मैच जीतेगा वो आगे चलकर ऑरेंज कैसिडी को फेस करेगा। पर इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर टोनी शिवानी एक इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर टोनी शिवानी ने इंटरव्यू लेने के लिए करंट AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस के वन हाफ यानी कि पेंटा एल जोरियम को बुला लिया। और यहाँ पर अगर पेंटा एल जोरियम से बात करते हुए टोनी शिवानी पूछ रहे थे कि पेंटा का यहाँ पर ट्रिपल लूचा लिब्रे के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप हारने के ऊपर क्या कहना है और लूचा ब्रोस और FTR के मैच के बाद हाल फिलहाल में रेफरीज की हालत कैसी है। और यहाँ पर पेंटा इस सवाल का जवाब देने ही लगे थे लेकिन तभी पेंटा के मैनेजर यानी एलेक्स एब्राहम ने रिंग साइड के ऊपर नोटिस किया कि वहाँ पर दो आदमी वही मास्क पहन कर आए थे जो कि लास्ट टाइम FTR ने लूचा ब्रोस के अगेंस्ट एक मैच हासिल करते हुए पहना था। और ये देखकर पेंटा काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और यहाँ पर पेंटा को लगा कि फिर एक बार FTR कोई चाल हो सकती है और इसी वजह से पेंटा उन दोनों आदमियों के पास गए और पेंटा ने उनका मास्क निकाला लेकिन सरप्राइजिंगली वो फैंस थे। लेकिन इतने में FTR ने पीछे से आकर पेंटा एल जोरियम के ऊपर अटैक कर दिया और पेंटा के ऊपर काफी बुरा अटैक कर एलेक्स एब्राहम को रिंग के अंदर ले जाकर यहाँ पर FTR ने एलेक्स के ऊपर भी काफी तगड़ा अटैक किया और आखिरकार यहाँ पर FTR ट्रिपल लूचा लिब्रे वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स और AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप उठाकर सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर बास्टर्ड पाक आ गए जिन्हें देखकर FTR यहाँ से भाग गई और यहाँ पर आकर बास्टर्ड पाक ने चेक किया कि पेंटा की हालत ठीक है या नहीं। तो अब देखना पड़ेगा कि हमें रेफरीज कब तक AEW कंपनी अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं और हमें फिर एक बार लूचा ब्रोस और FTR के बीच में मैच कब देखने को मिलता है। पर इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर एना जे को फेस कर रही थी और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए एना जे के कॉर्नर के अंदर कोई नहीं था लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था वैसे इस मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर के कॉर्नर के अंदर रेबल और जिमी हेटर थी, इसलिए कहीं ना कहीं इस मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर के पास एडवांटेज था। लेकिन फिर भी हमें इस मैच के अंदर एना जे की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है और इस मैच के अंदर एना जे ने अपने काफी बढ़िया और इनोवेटिव मूव्स लगाए हैं जिन मूव्स का इस्तेमाल प्रोबेबली एना जे ने आज से पहले कभी नहीं किया था। पर इस सब के बावजूद डॉक्टर ब्रिट बेकर ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर एना जे के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई लेकिन एना जे ने डॉक्टर ब्रिट बेकर का फिनिशर रिवर्स कर डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि क्वींस लेयर लगा दिया जो देखकर जिमी हेटर रिंग साइड के ऊपर आकर खड़ी हो गई और यहाँ पर जिमी हेटर एना जे को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी लेकिन जिमी हेटर को साइड में लगाकर एना जे ने फिर एक बार डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि क्वींस लेयर लगा दिया। प्रोप्स का सहारा लेकर इस सबमिशन से निकलने के बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर ने एना जे के ऊपर अपना फिनिशर लॉकजॉ लगाया और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने सबमिशन के सहारे मैच जीत लिया है जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर ने एना जे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर एना जे को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि उनकी BFF यानी कि बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर टैग काउंटी आ गई और यहाँ पर आकर एना जे को बचाते हुए टैग काउंटी ने डॉक्टर ब्रिट बेकर को रिंग के बाहर कर दिया और डॉक्टर ब्रिट बेकर की AEW वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप उठाकर यहाँ पर टैग काउंटी ने क्लियर कर दिया है कि टैग काउंटी डॉक्टर ब्रिट बेकर के खिलाफ AEW कंपनी की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच चाहती है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या हमें AEW कंपनी की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए डॉक्टर ब्रिट बेकर और टैग काउंटी का मैच देखने को मिलता है या नहीं और अगर ये मैच होता है तो हमें ये मैच कब देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद AEW ने अपनी कंपनी के अंदर अपने अगले डायनामाइट शो और अपने अगले रैम्पेज शो के लिए बहुत सारे मैचेस एडवर्टाइज किए जिसके साथ ही AEW ने यहाँ पर अपने TBS वीमेंस चैंपियनशिप के लिए ब्रैकेट्स भी रिवील कर दिए हैं जिन सब के बारे में हम सेपरेट वीडियोस के अंदर बात करेंगे। लेकिन अगर आप अभी जाना चाहते हैं कि AEW कंपनी ने अपने अगले डायनामाइट शो और अपने अगले रैम्पेज शो के लिए कौन से मैचेस एडवर्टाइज कर दिए हैं और AEW कंपनी के TBS वीमेंस चैंपियनशिप की ब्रैकेट्स क्या है तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर वहां पर आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जहां से
आपको पता चल जाएगा कि एडब्ल्यू ने अपने अगले डायनामाइट शो और अपने अगले रैम्पेज शो के लिए कौन कौन से मैचेस एडवर्टाइज कर दिए हैं और टीबीएस वीमेन चैंपियनशिप की ब्रैकेट्स क्या है। पर इसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर टोनी शिवानी इस वीक के रैम्पेज शो के पहले अंद्रादे, लिडोलो और पाक का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और प्रॉब्ली यहाँ पर मार्क हैंडी नहीं थे, इसलिए यहाँ पर मार्क हैंडी की जॉब टोनी शिवानी कर रहे थे। और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने अंद्रादे से पूछा कि अंद्रादे की इस मैच के लिए स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। और यहाँ पर जवाब देते हुए अंद्रादे ने कहा कि अंद्रादे की स्ट्रैटेजी क्लियर है कि अंद्रादे पाक को काफी बुरी तरीके से मारने वाले हैं, लेकिन पिछली बार अंद्रादे और पाक के मैच के अंदर इंटरफेरेंस हुआ था जो अंद्रादे नहीं चाहते थे, इसलिए यहाँ पर टोनी खान से बात कर अंद्रादे ने यहाँ पर इस मैच के लिए सभी सुपरस्टार्स को रिंगसाइड से बैन कर दिया है, यानी कि इस मैच के दौरान रिंगसाइड के ऊपर कोई नहीं रहेगा, जिससे कि फाइनली अंद्रादे पाक को एक फेयर एंड स्क्वायर मैच के अंदर हरा पाएंगे। जो बातें यहाँ पर अंद्रादे ने कही, पर इसका जवाब देते हुए पाक ने कहा कि उन्हें लगता है कि ये मैच काफी पहले होना चाहिए था, लेकिन अब कोई बात नहीं दे रहा है, दुरुस्त है। पर फाइनली इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर अंद्रादे को एक मैच के अंदर हराकर पाक यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि अंद्रादे अपने मैच सिर्फ चीटिंग से जीतते हैं, जो बात यहाँ पर पाक ने कही। और इसके बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर अंद्रादे और पाक एक दूसरे को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होती पाक ने इस मैच के अंदर अपने काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया और पाक इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। और ये मैच देखने के बाद कहना पड़ेगा कि जितना बढ़िया मैच हमें इसके पहले अंद्रादे और पाक के बीच में देखने को मिला है, ये मैच उससे भी काफी बढ़िया था। और हमें इस मैच के अंदर अंद्रादे और पाक इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ बहुत ही बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले हैं। और यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सुपरस्टार से मैच जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने अपोनेंट को हर्ट करने के लिए मैच रेसल कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में अंद्रादे पाक के ऊपर अपना फिनिशर हैमरलॉक डीडीटी लगाने के लिए गए, लेकिन सरप्राइजिंगली पाक ने इसे एक रोल पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर अंद्रादे को पिन कर पाक ने मैच जीत लिया। पर सरप्राइजिंगली मैच खत्म होती यहाँ पर पूरे एरिना की लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि मैलिका ब्लैक रिंग के अंदर खड़े थे, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था, क्योंकि हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अंद्रादे और मैलिका ब्लैक के बीच में काफी बढ़िया हिस्ट्री देखने को मिली है। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर आकर मैलिका ब्लैक ने पाक के ऊपर अपना ब्लैक मिस फेंका और यहाँ पर मैलिका ब्लैक एक स्टील चेयर लेकर पाक के ऊपर अटैक करने के लिए गए। और देखने में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मैलिका ब्लैक और अंद्रादे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पर इससे पहले कि मैलिका ब्लैक पाक के ऊपर अटैक कर पाते, यहाँ पर आर्न एंडरसन आ गए और यहाँ पर आकर आर्न एंडरसन ने मैलिका ब्लैक की तरफ पॉइंट किया और तभी मैलिका ब्लैक के पीछे से कोडी रोड्स आ गई और यहाँ पर आकर कोडी रोड्स ने अंद्रादे और मैलिका ब्लैक इन दोनों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और अंद्रादे को रिंग के बाहर ढकेल कर यहाँ पर कोडी रोड्स स्टील चेयर से मैलिका ब्लैक के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन मैलिका ब्लैक भी यहाँ से भाग गई। और इसी तरीके से इस वीक का एडब्ल्यू रैम्पेज शो ऑफिस चला गया, जो देखा जाए तो फिर एक बार एक बहुत ही बढ़िया रैम्पेज शो था। और हमें शो के ऊपर एक बहुत ही बड़े ट्विस्ट के अंदर मैलिका ब्लैक अंद्रादे को ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए है, जो कि मैंने कभी प्रेडिक्ट नहीं किया था। लेकिन गाइस अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर मैलिका ब्लैक, अंद्रादे, लिडोलो, कोडी रोड्स और पाक के बीच में क्या होता है। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?